क्या फीडबैक मिल रहा है जो बचे हुए डीलर हैं मार्केट में? यतिन, गुड आफ्टरनून। डीलर बचे हुए कि नहीं यार, ये बहुत ही मतलब एक टफ चीज़ हो गई बाज़ार के लिए। और आप देखिए पिछले जो 3-4 दिन का एडवांस डिक्लाइन है 1:10, 1:15, तो बहुत ज़्यादा पेन है मार्केट में। और आज शायद 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जहां डीलर्स को लगता है कि फर्दर डाउनसाइड पॉसिबल है। सबसे पहला BSE, बट ऑब्वियस है कि ओवरऑल जो कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स हैं यहाँ बहुत प्रेशर बन रहा है। इनफैक्ट डीलर्स को लगता है यहाँ STBT का ट्रेड लीजिए, यहाँ से भी 100-150 रुपये की डाउनसाइड है, यानी 2 से 3% का डाउनसाइड यहाँ लग रहा है डीलर्स को। तो ये एक स्टॉक है जहाँ FNO में डीलर्स जो है फेब सीरीज़ के लिए थोड़ी बहुत शॉर्ट पोजीशंस बना रहे हैं। और इसके अलावा डिलीवरी, ये भी एक स्टॉक है जो FNO में नया आया है। डीलर्स को लगता है ऊपर के लेवल्स पे काफ़ी सारे HNI सेलिंग हो रही है, फर्दर डाउनसाइड यहाँ भी पॉसिबल है, 290 से 300 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। तो डीलर्स को लगता है यहाँ भी 5-7-8% तक का डाउनसाइड हो सकता है। तो दोनों ही स्टॉक्स में डीलर्स आज सेल इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, तो ये इस समय ये डीलिंग रूम से थोड़ी सी एडवाइस, काफ़ी प्रेशर है स्टॉक्स में, और अब डीलिंग रूम से भी आपको काफ़ी STBT ट्रेड्स मिल रही हैं, BSE और डिलीवरी। चलिए बैन अपडेट और दे देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। काफ़ी है बैन अपडेट एक्चुअली आज। सेल, NMDC, ग्रैन्यूल्स और हिंदुस्तान कॉपर, 4 स्टॉक बैन में जाने की तैयारी कर रहे हैं, और 4 ही स्टॉक बैन से बाहर आने की भी तैयारी कर रहे हैं। कैनफिन होम्स, बंधन बैंक, ABFRL और डिक्सन टेक। गाबा सर, एक बार बंधन बैंक देखिए, क्या आज इसने कुछ इंडिकेशन दिया है कि शायद यहाँ पर किसी किस्म का एक बेस बना है, क्योंकि बैन से बाहर आने की तैयारी और उससे जस्ट पहले स्टॉक में अच्छी खासी रैली। एक्चुअली स्टॉक का नाम तो खराब है, रेपुटेशन खराब है। कल सेल सिग्नल था, लेकिन आज उसको बाय में बदली हुआ है। एग्रेसिव कॉल, ट्रेड अभी ट्रेड कर रहा है 149, 148 का स्टॉप लगा है, सिर्फ ₹1 का, तो शायद एक ट्रेड 154 तक बनता है। कितना गिरावट, इतनी जो गिरावट आई है उससे अनस्ट्रेचिंग की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बहुत स्ट्रेच हो चुका है ऑन द डाउनसाइड बंधन बैंक। बंधन बैंक 149.55 पे ट्रेड करता हुआ। और एक दो जरा स्टॉक्स लूँगा, लेकिन उससे पहले आपको डेरिवेटिव्स की जो आज की ब्रेथ रही, ये तो लाजमी है कि इसमें कोई बहुत बड़ा गैस वर्क नहीं होगा, बेहद ही ख़राब होगी आज की एडवांस डिक्लाइन इन डेरिवेटिव्स। यस, देखेंगे तो आपको दया आ जाएगी। 12 में लॉन्ग, 10 में शॉर्ट कवरिंग, 50 में शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी प्रॉफिट्स, ये बड़ा खतरनाक है अपने आप में। अगर आप देखें प्रॉफिट्स को फाइनली कन्वर्ट करने की टेंडेंसी, तो ये चीज़ ख़राब है। हालांकि याद रखिएगा, इसको देखने का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा अलग भी होता है, क्योंकि हम अब एक्सपायरी के नज़दीक हैं। तो करंट मंथ फ्यूचर्स में जब अनवाइंडिंग होती है तो उसको वो लॉन्ग अनवाइंडिंग की फिगर्स को बड़ा कर देती है। लॉन्ग बिल्ड अप मीनवाइल आज टोरेंट फार्मा में, ICICI बैंक में अच्छा लगा आज ICICI बैंक का प्राइस परफॉर्मेंस। DLF, M&M और ICICI बैंक DLF दोनों प्राइस का एक्शन था। बाकी M&M वॉज सरप्राइज पैकेज, बहुत सरप्राइज पैकेज था। और शॉर्ट कवरिंग बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक, L&T फाइनेंस, येस बैंक, ब्रिटानिया में आज भी शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू रही। द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर इन FMCG, उसके बाद शॉर्ट बिल्डअप में इन्फो एज, USL बिलो 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, JSPL और जुबिलेंट फूड्स, इन सभी स्ट्रक्चर्स का आज स्ट्रक्चर बिगड़ गया। बाकी आज लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ पे? लॉरस में, CDSL में, जिसे कहते हैं टायर बुल लिक्विडेशन, और पेबल एंटरप्राइजेस और सुप्रीम इंडस्ट्रीज, सब में आज प्रॉफिट टेकिंग रही। लॉन्ग लिक्विडेशन। एक स्टॉक और स्क्रीन पे लेके आइए जो कि आज जाते जाते कंप्लीट कोलैप्स, ग्रैनुअल्स, लॉरस तो खैर था ही। और एक स्टॉक लेके आइए पॉलीकैब, 5% नीचे फाइनली। और पॉलीकैब का ये जो अब मतलब बिहेवियर है ना, मैं आपको बताऊँ कि जुलाई 2022 के बाद पहली बार ये आ गया है 100। अब खैर डेली की तो बात ही नहीं रही है ना, डेली पे कुछ डिस्कस करने लायक नहीं रहा। इट्स 100-week एक्सपोनेंशियल एवरेज पॉलीकैब में। तो ये गिरावट, मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ बात ये, आपको याद होगा जनवरी 2024 का वो इशू जब पॉलीकैब क्रैक हुआ था टूवर्ड्स आई थिंक 39.24, इन टर्म्स ऑफ प्राइस रिट्रेसमेंट ये पेन उससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि उससे पहले का जो हाई था वो था करीब 5800, इस बार का हाई था करीब 7580, और अब ये रिट्रेस हो चुका है 5558। तो ये प्राइस डैमेज उससे भी ज़्यादा सीवियर है। और एक क्रैक